हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में एसिड बेसिस देखते हैं। सबसे पहले एसिड बेसिस पता ही है, लिटमस होता है, लिटमस पेपर होता है, ठीक है। ब्लू को रेड कौन करेगा? एसिड। अगर एसिड है तो रेड ब्लू को रेड कर देगा और रेड को ब्लू करेगा अगर बेसिक होगा, ठीक है। लिटमस कहाँ से ड्राइव होता है? एक प्लांट्स होता है लाइकन, ठीक है, वहाँ से ड्राइव करते हैं हम लिटमस पेपर को। नेचुरल एसिड्स, विनेगर को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड, एक सिट्रिक एसिड नेचुरल एसिड होता है। टमाटो, स्पिनच, ठीक है, इनमें क्या क्या मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए ये तो। एस्कॉर्बिक, यही बोलते हैं ना। ये बायो में आता है, क्वेश्चन बहुत आता है कि विटामिन ए, B12, B6, सी, डी, इनको क्या क्या बोलते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। सी से स्कर्वी होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। डी से रिकेट्स होता है, ठीक है। के से क्या होता है? के को क्या बोलते हैं? के को नहीं, B12 को बोलते हैं कोबालामीन, है ना। ऐसे B12 को बोलते हैं, के को बोलते हैं। तो डी से रिकेट्स होता है, बता दिया मैंने। ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार देख लेना, मतलब हर ऑलमोस्ट हर साल आता है, राइट। कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। रेंसिड बटर में क्या होता है? ब्यूटायरिक एसिड होता है। आंवला, ग्रेप्स, ये सब खाते हो ना आप, ग्रीन कच्चा आम, उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें टार्टरिक एसिड होता है। एप्पल्स में क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। फैट्स को क्या बोलते हैं? स्टेरिक एसिड होता है। चाय में कौन सा होता है? मोलिक एसिड होता है। वीट में क्या होता है? ग्लूटेनिक एसिड होता है। ग्लूटाजन्स होते हैं ना उसमें। ग्रास लीव्स, यूरिन में क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है। एंड स्टिंग में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मिक एसिड होता है। यू उत्तर प्रदेश में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। सोडा एरिएटेड ड्रिंक्स जो आती है आपकी होती है, उसमें कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। एक्वा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 एंड HCl। दो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, इसकी प्रोपोर्शन होती है 1:3। यूके में ये क्वेश्चन नहीं आया है, यूपी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मुझे लगता है एक प्रोबेबल क्वेश्चन ये है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? ये इसका फार्मूला होता है, फार्मूले नहीं आते हैं, ठीक है। यूज़ आ सकता है कि यूज़ किस में होता है, तो ये फोटोग्राफी, कलरेशन, प्रिंटिंग वगैरह, ब्लीचिंग में होता है इसका यूज़, इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है। बोरिक एसिड इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक। बेंजोइक एसिड इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। ये दोनों क्वेश्चन भी यूपी में आए हुए हैं। फॉर्मिक एसिड इज़ यूज एज एन इंसेक्टिसाइड एंड सिट्रिक एसिड इज़ यूज एज अ फ्लेवरिंग सब्सटेंस एज वेल एज द प्रिजर्वेटिव्स, राइट। बेसिस, बेसिस क्या होते हैं? NaOH होता है कोस्टिक सोडा, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर बनाने में। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? रेयन है, सिंथेटिक फाइबर होता है, नेचुरल नहीं होता है, ये याद रखना। पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री वगैरह में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये किसके यूज़ होता है? ये क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ होता है। ये वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ होता है। एंटाएसिड क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज एन एंटी एसिड, ठीक है, जैसे आप डाइजिन वगैरह लेते हो। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज एज अ वॉशिंग सोडा, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। जैसे वाटर हार्ड हो जाता है ना, जैसे नोएडा वगैरह में पानी बहुत हार्ड आता है बोलते हैं, तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट वो वॉशिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है जो आप खाने में खाते हो, NaHCO3, ठीक है। बेकिंग पाउडर, सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन सब में यूज़ होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज़ होता है? ग्रीस लग जाती है ना, उससे उसको हटाने के लिए। मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में यूज़ होता है। ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होती है यार। पीओपी क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हेमी हाइड्रोक्साइड होगा ये शायद। पीओपी होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये किस लिए होता है? फायर प्रूफिंग मटेरियल्स में होता है। KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, गन पाउडर बनाने में, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फर्टिलाइजर और ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। कॉपर सल्फेट किस लिए होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए। तो एक आपको मतलब मुझे लगता है
ये क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है। इसमें एंटी एसिड पे ऊपर आ सकता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, एंटी एसिड, ये क्वेश्चन थोड़े आ सकते हैं। ये कॉमन नेम जैसे मैं बोला था ना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं लिख दिए। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका इज 10। एप्सोम सॉल्ट इन मैग्नीशियम सल्फेट, हेपा हाइड्रेट, हेपा इज 7। ठीक है। पोटेश एलुमिल इज हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला ये अगर चाहिए तो, बट मेनली ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है। जिप्सम इज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसमें मुझे लगता है जिप्सम, पीओपी और विट्रॉल ये आ सकते हैं। वाइट विट्रॉल इज जिंक सल्फेट। ठीक है। ब्लू विट्रॉल इज कॉपर सल्फेट। कॉपर का कलर भी ब्लू होता है, अगर आप कॉपर सल्फेट पता हो तो कॉपर सल्फेट ब्लू ही होता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ब्लू विट्रॉल कॉपर होगा, वाइट विट्रॉल जिंक होगा। ग्लोबल सॉल्ट होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट सॉरी। पीएच है, पीएच की इन्वेंशन 1909 में हुई थी, किसने की थी आप देख लेना। ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, कुछ चीज़ें तो आप भी देखोगे। एंटा एसिड का पीएच 10 होता है, याद रखना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक एंटा एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, 14। सलाइवा जो होता है, ह्यूमन सलाइवा, खाने से पहले 7.4 होता है, खाने के बाद 5.8 होता है, तो एसिडिक हो जाता है, याद रखना। ब्लड मिल्क, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं आई गेस अलग अलग एग्जाम्स में, तो याद रखना है इनका। मिल्क का प्योर मिल्क जो है वो 7 होता है। ठीक है। लेमन जूस, मतलब देख लेना, ऐसा कुछ है नहीं, मेनली यही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। मेटल्स नॉन मेटल्स पे आ जाते हैं। रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम एंड सोडियम, और सबसे कम होता है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर का एक और रीज़न आपको, ठीक है। बेरियम सल्फेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद से नहीं भी आया तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन प्रोबेबल है बहुत ज़्यादा। बेरियम सल्फेट को हम यूज़ करते हैं एक्सरेज में। एक्सरे में क्यों यूज़ करते हैं? बेरियम जो होता है ना, एक्सरेज का एक गुड एब्जॉर्बर होता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है वो एक्सरेज को। जब वो आप खुद सोचो, जब एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगा कोई मीडियम, ठीक है, तभी तो वो अंदर की पिक्चर दिखा पाएगा, तभी तो एक्सरे अच्छी आएंगी। तो इसलिए बेरियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है। KNO2 मैंने अभी बताया था। पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में यूज़ होता है। पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में यूज़ होता है। टार्ट जहाँ पर भी आ जाए वो याद रखना, वो बेकरी से संबंधित होगा। सोडियम इज़ यूज एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग TEL. What is TEL? TEL is tetraethyl lead and it is important anti-knocking agent. एंटी नॉकिंग पता होगा, आई होप सो, पेट्रोल में ही होता है ताकि नॉकिंग ना हो। सॉल्यूबल बेंजीन में, सॉल्यूबल यूज़ होता है बेंजीन में सोडियम। ठीक है। हाइपो क्या होता है? हाइपो इज सोडियम थायोसल्फेट। ये क्वेश्चन भी शायद आया हुआ है। देखो, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड किस में होता है? फोटोग्राफी में। सिल्वर क्लोराइड होता है फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस में। और सिल्वर आयोडाइड होता है किस में होता है बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आर्टिफिशियल रेन। क्या होगा भाई? ठीक है। एक चीज़ ना ये होती है, जो सिल्वर स्पून होती है, सिल्वर स्पून से ना कभी आपको एग नहीं खाने चाहिए। एग के अंदर क्या होता है ना, एग के अंदर होता है सल्फ़र। ठीक है। और सल्फ़र अगर सिल्वर से रिएक्ट कर जाता है तो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, वो गैस होती है, वो पॉइजनस हो सकती है। ठीक है। तो सिल्वर की स्पून, चांदी की चम्मच से अंडे नहीं खाने हैं, याद रखिएगा। ठीक है। बरखुरदार। लेड एसीटेट क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक शुगर होती है, इसको बोलते हैं शुगर ऑफ लेड।
इनऑर्गेनिक शुगर और शुगर ऑफ लेड, ठीक है। वाइट गोल्ड क्या होता है? वाइट गोल्ड को हम एडम्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं, होंगे एडम्स आपको ही, ठीक है। ये होता है प्लेटिनम, प्लूटोनियम नहीं है ये प्लेटिनम है, ठीक है। यूरेनियम को हम बोलते हैं मेटल ऑफ होप। मतलब ये अलग अलग टाइप्स के ना इतने अच्छे लगते हैं सुनने में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है मुझे लगता है। मोज़ाइक गोल्ड मुझे अच्छा लगा, ये लिख दिया मैंने, मोज़ाइक गोल्ड। स्टेनस सल्फाइड होता है ये, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लिख दिया। हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है? ओस्मियम, राइट। जिंक फॉस्फाइड किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ अ रोडेंटिसाइड, रैट्स को मारने के लिए, रोडेंटिसाइड्स, ठीक है। सिल्वर, ओ सॉरी मर्क्यूरी, क्या हो गया भाई, क्या हो गया इसको आजकल, थोड़ी थोड़ी देर में ये इसको रेस्ट चाहिए होता है शायद, है ना। अभी जब PYQ कर रहे थे तब भी इसको बीच में एक बार इसको रेस्ट चाहिए होता है कैसे ना, हमारी क्लास बंक करने के लिए। क्या हो गया भाई, चल जा अब। मैंने ना इसका रीज़न फाइंड किया था कि आईपैड ऐसे क्यों होते हैं। आईपैड में क्या होता है, जब पेंसिल और अगर आप आईपैड दोनों यूज़ कर रहे हो ना, तो आप वो प्रोसेसिंग डबल होती है, दो प्रोसेसर्स काम कर रहे होते हैं, मतलब एक ही, ठीक है, दो चीज़ों में काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें कॉमन होती हैं आईपैड्स में। मुझे लगा मेरे में ही दिक्कत है, मैंने कई लोगों से पूछा तो एक ने मेरे को ये बताया, इवन मेरे भाई के में, पापा को तो मैं यूज़ ही कर रहा हूँ, कईयों में होती है। खैर, हैवीएस्ट मेटल हमने देख लिया, ओस्मियम होता है, ठीक है। ओस्मियम इज़ द हैवीएस्ट मेटल। जिंक फॉस्फाइड इज़ अ रोडेंटिसाइड, मैं बता रहा था। मर्क्यूरी डज नॉट फॉर्म एमेलगम विद डज आयरन, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। कैल्शियम हाइड्राइड किस लिए यूज़ होता है? फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ क्लोथ्स में। कैल्शियम मतलब नाम से लग नहीं रहा ना, इसलिए मैंने लिखा है इसको। हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट मेटल्स, आयरन एंड मर्क्यूरी आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट मेटल्स, याद रखना। इनर्ट गैसेस देख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम क्या होता है? लिक्विड होता है, यूज़ होती है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है, ठीक है। हीलियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है सी डाइवर्स। जब आप डाइव करने जाते हो ना, डाइविंग में, तो वहाँ पे एक गैस यूज़ होती है, वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होती है, शायद 4 या 5%। और इनफैक्ट शायद एज़ फार एज आई रिमेंबर, जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जाते हैं ना, उसमें भी हीलियम गैस यूज़ होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, अस्थमा, हाँ देखा, मैं वही सोच रहा था, मतलब अस्थमा में है तो वो ऑब्वियसली वो वही वाली चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। MRI और NMR में होती है। नियॉन क्या होते हैं? नियॉन है ट्यूब्स और फ्लोरेसेंट बल्ब्स में यूज़ होती है, डिस्प्लेज में होती है, नियॉन लैम्प होते हैं। आर्गन किस में होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है, मैंने बताया था ना, बल्ब और ट्यूब्स में। फ्लोरोसेंट है ये याद रखना, फ्लोरोसेंट, और ये इलेक्ट्रिक में आर्गन है, फ्लोरोसेंट नियॉन में, ठीक है। क्रिप्टन रनवेज में जैसे लाइट चमकती है ना रात में, वो क्रिप्टॉन गैस होती है। जेनॉन फोटोग्राफिक फ्लैश ट्यूब्स। रेडियन रेडियोथेरेपी, कैंसर में ऑब्वियसली। हाइड्रोजन किस लिए यूज़ होता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। अमोनिया के मैन्युफैक्चर में, अमोनिया का मैन्युफैक्चर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बोलते हैं अमोनिया के, हेबर-बॉश प्रोसेस, राइट। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस, याद रखना। इट इज़ यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, यूज एज एक्सप्लोजिव TNT और नाइट्रोग्लिसरीन, ये दो एक्सप्लोजिव होते हैं, उसमें नाइट्रोजन बनाने में हेल्प होती है। नाइट्रोजन यूज़ होती है इन दोनों को बनाने में, ठीक है। सल्फर इज़ यूज एज अ फंजीसाइड, गन पाउडर में यूज़ होता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में यूज़ होता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट इज़ यूज एज अ मॉडरेटर। देखो अभी ड्यूटीरियम पूछा है उन्होंने, ठीक है। हैवी वाटर मॉडरेटर है, सोडियम कूलेंट है, तो ग्रेफाइट और हैवी वाटर मॉडरेटर होता है।
याद रखना। ये देखो, ये भी मेरे को नाम अच्छे लगे इसलिए मैंने लिख दिया। कार्बोरेंडो इज़ ब्लैक डायमंड एंड कोरबोरेंडम इज़ आर्टिफिशियल डायमंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन कार्बाइड। इसका केमिकल नेम है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, कार्बाइड से लग रहा है ना जैसे मतलब कुछ पता नहीं क्या ही हो। एयर बैग्स, हाँ ये क्वेश्चन भी प्रोबेबल है, ये नहीं आया अभी तक कहीं भी। एयर बैग, जो कार्स में एयर बैग्स होते हैं ना, सोडियम एजाइड ये होता है। एक ना मैं आपको बोल रहा हूँ, एक चीज़ देख लेना। इलेक्शन, किसी को पता है तो कमेंट कर देना। इलेक्शन इंक में कौन सी उसका केमिकल यूज़ होता है, कौन सी इंक का नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है उसका। ठीक है, इलेक्शन में जो इंक यूज़ होती है, ब्लू ब्लू लगाते हैं ना। आई होप सो आप सब अच्छे देश के नागरिक होंगे और वोट देते होंगे, राइट, अपने 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 क्षेत्रों में, अपने अपने स्टेट्स में। चलिए, बैड स्मेल, ओहो, बैड स्मेल जो आती है, जैसे आप तबेले में जाओ, ठीक है, जहाँ पे घोड़े रहते हैं, ठीक है, घोड़े खच्चर वगैरह, टॉयलेट्स में जाओ तो वो किस वजह से आती है, वो अमोनिया की वजह से आती है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमारे बोन्स में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट 58%। Phosphoproteins, milks and eggs, roles in synthesis of DNA and RNA, essential for photosynthesis and colors of leaves, इनके लिए यूज़ होता है। फूड ग्रेन्स प्रिजर्वर, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या होता है, फूड ग्रेन्स प्रिजर्वर। ओजोन, ओजोन इज एन ऑलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, it is used as a germicide, disinfectant, sterilization of water, bleaching and making artificial silk. ओजोन इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ ये भी देख लेना, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन से यू मस्ट सी, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ये देख लेना, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है ये स्टेट के लिए, आया नहीं। और इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड, ओजोन हैज़ नॉट बीन आस्क्ड इन यूकेपीसीएस। ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी भी आ सकता है, किसी भी पेपर में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पीसीएस में आए, लोअर पीसीएस में आ सकता है, वीडियो किसी में भी आ सकता है। आर ओ सॉरी, आयोडेक्स, अरे आयोडेक्स में ये मेरे को ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। आयोडेक्स में आयोडीन नहीं होती है, पता है। आयोडेक्स का फॉर्मूला होता है डाइक्लोरोफिनॉल, ये होता है इसका केमिकल नेम। इसमें आयोडीन नहीं होती। और ठीक है, बेस्ट एंटी नॉकिंग एजेंट मैंने बता ही दिया था, टेट्राइथाइल लेड। अब मेटल्स एंड ओड्स पे आ जाते हैं, ये आप देख लेना। अब मैं इसका तो नहीं बता रहा। सोडियम का बोरैक्स होता है, जैसे मैं कुछ बता देता हूँ जल्दी फिर भी, चलो। डोलोमाइट, जिप्सम कैल्शियम के होते हैं। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है, कोरोंडम होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का डोलोमाइट होता है, एप्सम सॉल्ट होता है। क्यूपराइट होता है कॉपर का। रूबी और हॉर्न सिल्वर, ये दोनों सिल्वर के होते हैं। कैलामाइन जिंक का होता है। सिनेबार मर्क्यूरी। लेड गैलिना। कैसेटराइट टिन। आयरन के क्या होते हैं, आयरन के सारे पढ़ लेना, याद रख लेना। हेमेटाइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट एंड आयरन पायराइट। ठीक है, बस इतने इम्पोर्टेंट है बस। यूरेनियम के भी देख लो, कैरनोटाइट, पीट ब्लेंड, एलॉयज़ भी आप देख लेना वीडियो पॉज करके। ब्रास मैंने बताए रखा है। जर्मन सिल्वर में निकल एक्स्ट्रा होता है। डच मेटल में भी ना कॉपर और जिंक ही होता है, इसमें 70-30 होता है, उसमें 80-20 होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज बता ही दिया। सोल्डर याद करना, लेड और टिन। मेरे भाई क्या हो गया इसको आज।
मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी करें ताकि आगे बढ़ें। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन। कार्बन सबसे लीस्ट होता है और निकल स्टील में होता है आयरन और निकल। सोल्डो याद कर लेना। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आयरन के ऊपर ना जिंक की लेयर लगाते हैं उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। ठीक है, और क्या क्या यूज़ हो सकता अदरवाइज, मतलब रस्टिंग को बचाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं हम? क्रोमियम प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर लें उसको। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग होता है एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ना मोटे, उनको मोटा किया जाता है इसलिए क्योंकि वो जो एयर होती है ना उससे रिएक्ट कर जाते हैं तो वो थिन होने लगते हैं, तो इसलिए थिकर बनाया जाता है। वो वैसे जल्दी से रिएक्ट करते नहीं हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। ठीक है, और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स को इसलिए थिकर बनाया जाता है और इसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। कॉपर करोजन ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिल्वर का मैंने आपको बता ही दिया था, सल्फाइड। ये देखो गैसेस देख लेना। मीथेन को मार्श गैस बोलते हैं, ये यूजेस हैं इसके। इथाइलिन, इथाइलिन इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इथाइल एल्कोहल विद हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इट इज़ यूज इन मेकिंग मस्टर्ड गैस। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एनेस्थीजिया, फ्रूट प्रिजर्वेशन में। एसिटाइलिन क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर। इसको बेंजीन को बनाने में न्यूप्रीन, न्यूप्रीन इज़ आर्टिफिशियल रबड़, याद रखना ये आर्टिफिशियल रबड़ है। ठीक है, एक होता है सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ इज़ आइसोप्रीन, राइट। ये न्यूप्रीन है, वो आइसोप्रीन होता है। एक होता है मिथेनॉल, मिथेनॉल इज़ मिथाइल एल्कोहल, इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। इसको डीनेचर्ड एल्कोहल की तरह यूज़ किया जाता है। याद रखना, अगर इसको थोड़ा सा भी पी लेना कोई इंसान, ये इसका कलर बदल जाता है। पी ले तो इंसान बस ऑलमोस्ट डेड है। इट इज़ पॉइजनस इन नेचर। इथाइल एल्कोहल, इट इज़ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इज़ अ क्लीन फ्यूल because only carbon dioxide and water vapor are emitted on burning completely, right। बाकी अलग अलग हैं। कफ सिरप, इथाइल एल्कोहल अभी पीछे था टिंचर आयोडीन बनाने में। ठीक है, सोप्स परफ्यूम्स वगैरह। कफ सिरप याद रखना। अभी एक अफ्रीकन नेशन था, वहाँ पे इंडिया के कुछ कफ सिरप का प्रॉब्लम थी। इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज एज एंटी फ्रीज़र इन कार्स, मतलब पेट्रोल ना जम ना जाए जो ठंडे इलाके होते हैं, इसलिए इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ होता है। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, इट इज़ यूज इन मेकिंग एक्सप्लोजिव, पॉलिश, मेडिसिन वगैरह, फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, देख लेना। इथेनॉइक और एसिटिक एसिड, ये विनेगर होता है। ठीक है, पता ही होगा आपको सब क्या क्या यूज़ होता है। डाई प्लास्टिक, फार्मा इंडस्ट्री वगैरह। फॉर्मिक एसिड इज़ अ एंटीसेप्टिक, इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है। बेंजीन इज़ यूज एज अ मोटर फ्यूल विद पेट्रोल। देखो आप तो ना, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही सारे ही पढ़ने हैं ना, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सारे, मैं जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मेन चीज़ें पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है मेरे को। बात यह है कि आपको थोड़ा अपने आप भी देखना पड़ेगा। देखो मैं बोल के बता दूंगा, उस चीज़ से ही सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको भी एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपके दिमाग में चीज़ें बैठनी शुरू होंगी। अगर आप बिल्कुल
पहली बार पढ़ रहे हो तो। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर अच्छी बात है, फिर तो रिवीजन है, एक बार में 2 बार में आपका रिवीजन हो ही जाएगा फिर तो। ठीक है, हो सकता है आपको कोई नई चीज़ें मिल जाएँ। हीटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, हीटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूल्स मतलब 1 ग्राम फ्यूल कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा तो कितनी हीट देगा। तो सबसे कम याद रखना कोल में होती है, फिर पेट्रोल वगैरह सब, और सबसे कम हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और एलपीजी में होती है। ठीक है, हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है, तभी उसको बहुत एक्सप्लोर कर रही है गवर्नमेंट, हाइड्रोजन को एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल। अब देखो यहाँ देख लेना एलपीजी में क्या होता है ब्यूटेन, ये मैंने बता चुका हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ। एक ही आपको जो आपका होमवर्क है इसमें क्या क्या होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वाटर वेपर्स होता है, क्या होता है आप देख लेना। ठीक है, गैसोहॉल, ये सब मैंने बता चुका हूँ, मतलब ये ना मैंने दोबारा एक बार ना एक जगह पे प्रॉपर लिख दिए हैं। आरडीएक्स की फुल फॉर्म मुझे आज पता चली, पता है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव बोलते हैं इसको, और इसका केमिकल नेम होता है साइक्लोनाइट। ये जीएफ हेनिंग ने बनाई थी, जर्मनी के थे। टीएनजी इज़ नोबल ऑयल, इसको नोबल ऑयल बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, बेकेलाइट। GTN is glyceryl trinitrate. It is an oily and liquid explosive. डायनामाइट, डायनामाइट क्या होता है, ग्लिसरॉल, ट्राइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, हाँ, जो डॉग स्निफर्स होते हैं ना, वो पता है कार्बोक्सिलिक एसिड सूंघ सूंघ के जाते हैं। ये हमारे पैरों के स्वेट से जनरेट होता है, उसको सूंघते हैं ये लोग। टीयर गैस क्या होता है, टीयर गैस मैंने बताया था अमोनिया होती है, बाकी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मस्टर्ड गैस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार यूज़ हुई थी, पहला केमिकल वेपन था। सॉरी, इट इज़ अ क्लोरोइथाइल सल्फाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बताओ 1984 में इंडिया में क्या हुआ था, कहाँ यूज़ हुआ था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मिथाइल मरकाप्टा, आई होप सो पता होगा आपको, ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ओके, मिथाइल मरकाप्टा, इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एलपीजी लीकेज।